हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा जैसे कि किसी भी संख्या का आप क्यों निकालना चाहते हैं तो आप किसी भी संख्या का क्यों निकाल सकते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, वो देखिए जैसे कि ट्रिक है, ट्रिक बता रहा हूँ कि जैसे कि मैंने ए और बी लिया। ठीक है, ए और बी का मुझे क्या निकालना है, क्यों निकालना है। तो एक डिजिट का क्यों तो आपको याद है, यानी कि 1 से 9 तक क्यों तो आपको याद है। तो 2 डिजिट के यानी 2 डिजिट का क्यों निकालने में आपको दिक्कत होती है, तो कैसे निकालेंगे भाई। गुणा करने से बढ़िया है, जैसे कि हम इसे 4 भागों में बांटेंगे। ठीक है, 4 भागों में बांटेंगे। ठीक है, पहले क्या करना है कि ए का क्यूब, ठीक है, ए का क्यूब करना है। फिर दूसरे स्टेप में यानी दूसरे स्टेप में क्या करना है कि ए का स्क्वायर इंटू बी और इंटू 3। ठीक है, ये दूसरा स्टेप होगा। तीसरे स्टेप में करना है कि बी का स्क्वायर इंटू ए इंटू 3। और चौथे स्टेप में करना है कि ए का क्यूब। ठीक है, तो इस ट्रिक के माध्यम से आप किसी किसी भी संख्या का क्यूब निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं 34 का क्यूब निकालता हूं, या आप कहो जिसका क्यूब निकालना चाहो उसका क्यूब निकाल लो। ठीक है, तो मैं 34 का क्यूब निकाल रहा हूँ। ठीक है, 34 का क्यूब। ठीक है, तो 34 का क्यूब कैसे निकालेंगे, इसे 4 भागों में बांटना है। मैंने बताया था आपको कि इसे 4 भागों में तोड़िए। ठीक है, तो पहले भाग में क्या करना है, एक ए और बी के फॉर्म में। तो पहले भाग में करना है ए का क्यूब, तो ए की संख्या कितनी है 3, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27। ठीक है, और दूसरे भाग में क्या करना है कि ए का स्क्वायर इंटू बी इंटू 3। तो ए का स्क्वायर कितना होता है 9, और इंटू बी कितना है 4 और इंटू 3। ठीक है, तो ये कितना होगा, तो ये कितना होगा 4×3 = 12 108। 12 सही है, 4×3 = 12 और 12 × 108। ठीक है, ऐसे ही ये करना है बी का स्क्वायर। तीसरे स्टेप में क्या करना था कि बी का स्क्वायर इंटू ए इंटू 3। तो बी का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16, और ए करेंगे तो 3। ए का मल्टीपल ए की जगह पर कितना है 3, तो 3 और 3 का अपनी तरफ से। ठीक है, तो 16 कितना होगा, तो 16 144। ठीक है, और तीसरे स्टेप में क्या करना है हमें कि बी का क्यूब करना है। बी का क्यूब कितना होता है, तो बी का यानी बी के टाइम पे हमने क्या है, बी के अक्षर तो 4 है, तो बी को कितना होगा तो 64, यानी बी का क्यूब कितना होगा 64। हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अपने सीधे हाथ वाली संख्या, अपने सीधे हाथ की संख्या से क्या करना है, जोड़ने का नंबर लगाना है। जैसे कि ये 64 से जोड़ने का नंबर लगाना है। ठीक है, जैसे कि 64, तो 64 का कितना आएगा 4, हासिल कितना बचेगा 6। तो 6 हासिल बचेगा, तो 6 हासिल किस में जोड़ेंगे हम, तो 144 में जोड़ेंगे। यानी 106 144 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा भाई 150 होगा। और 150 की क्या होगा, जीरो आएगी। ठीक है, बचेगा कितना 15, और 15 हम 108 में जोड़ेंगे। इस प्रकार से जोड़ना है। ठीक है, 15 और 108 कितना हो गए 123 हो गए। तो 123 का कितना होगा 3, हासिल कितना होगा 22, 22 होगा। 123 का तो हासिल कितना होगा 12। ठीक है, तो 12 और 27 कितना होगा 39, 12 27 39 ही तो होगा। तो 7 और 2 9 और 10 20 और 10 30, वो सॉरी 30 और 10 कितना होगा 40, तो हो गया 39। तो कितना क्यूब मतलब 34 का क्यूब कितना होगा, 34 का क्यूब होगा 39,304। ठीक है, 34 का क्यूब कितना होगा 39,304। इसी प्रकार आप किसी भी संख्या का क्यूब निकाल सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, नहीं आप गुणा करेंगे तो बहुत लंबा गुणा होगा, 34 × 34 × 34, तो बहुत लंबा गुणा होगा। तो इसलिए मैंने ये ट्रिक बनाई है, और इस ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी संख्या का क्यूब निकाल सकते हैं। ठीक है,